नमस्कार दोस्तों, चुनावी साल है और सबके जहन में सवाल है कि बिहार में किसकी सत्ता होगी। बिहार में वोटर किसको मालामाल करेंगे और कौन कंगाल रह जाएगा। बिहार में किसकी सरकार बनेगी, जनता का मिजाज क्या है, जनता के मन में क्या चल रहा है, मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद कौन है, नीतीश कुमार को कितने नंबर, तेजस्वी को कितने नंबर और प्रशांत किशोर क्या कर पा रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब खंगालने का काम किया है वोट वाइब नाम की एक सर्वे एजेंसी ने। वोट वाइब ने एक सर्वे किया है, जिस सर्वे की चर्चा चारों तरफ है। उस सर्वे में बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब हैं। बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी देर के हम सीधे आपको लेकर चलते हैं उस सर्वे पर। और सर्वे का पहला सवाल था, नीतीश की सरकार के प्रति आपका रुझान कैसा है। जनता से यह पूछा गया कि आप क्या सोचते हैं, नीतीश कुमार की सरकार कैसा काम कर रही है, नीतीश कुमार की सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे। तो जो ऑप्शंस निकल कर आए उसमें एक ऑप्शन बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी। 48.5% लोग ये मानते हैं कि जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार की सरकार के खिलाफ है। प्रो इनकम्बेंसी यानी कि सब कुछ सामान्य है, ऐसी कोई इनकम्बेंसी नहीं नजर आ रही, 18%। और कुछ नहीं कह सकते 10% लोग। लेकिन ये जो डेटा है 48% का, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, नीतीश कुमार को डराने के लिए काफी है। एंटी इनकम्बेंसी 48% से ज्यादा नीतीश कुमार के खिलाफ। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि बिहार में लगातार आपराधिक वारदातें हो रही हैं, लगातार ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार सरकार चला पाने में अब उतने सक्षम नहीं हैं। और ऐसे में यह बात आती है कि 48% से ज्यादा लोग वोट वाइब के मुताबिक यह मानते हैं कि नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। अब अगले सवाल पर आपको लेकर के चलते हैं, बहुत ज्यादा समय आपका जाया नहीं करेंगे, सीधे सीधे सवालों के जवाब देंगे। नीतीश सरकार में कानून व्यवस्था कैसी, बिगड़ी हुई। 34% से ज्यादा लोग मानते हैं कि कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। यह नीतीश कुमार के राज में कानून व्यवस्था का हाल है। अगला सवाल, क्या कानून व्यवस्था में सुधार हुआ, यह 28% लोग मानते हैं। कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव नहीं, ये 28.5% मानते हैं। यानी अगर आप इस फिगर को और इस फिगर को मिला ले तो ये काफी हैरान करने वाला नंबर है। लेकिन फिलहाल 34% से ज्यादा लोग ये मानते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। और अब आपको लेकर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जी हां, बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, जिस मुद्दे पर जनता वोट डालेगी, जिस मुद्दे पर बटन दबेगी, जिस मुद्दे पर तय होगा कि सरकार किसकी है, वो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। 49.5% लोग ये मानते हैं कि बिहार में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। और अगला मुद्दा कानून व्यवस्था, 12.2% लोग ये मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा है जिस पर वो वोट करेंगे। महंगाई 11.1%, भ्रष्टाचार 9.4%। ये नंबर भी छोटा नहीं है, लेकिन 49% से ज्यादा लोग ये मानते हैं कि बिहार में बेरोजगारी ज्यादा है। बेरोजगारी के मसले पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर वो अपना वोट कास्ट करेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जी हां, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या एनडीए को नीतीश को सीएम फेस घोषित करना चाहिए, यह सवाल है। बिल्कुल नहीं, 33% से ज्यादा लोग। ये जो सर्वे है, इस सवाल का जो जवाब है, ये नीतीश से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि 33% से ज्यादा लोग कह रहे हैं बिल्कुल मत घोषित करिए नीतीश को सीएम फेस, नुकसान हो जाएगा। हां, अच्छा काम किया ये कहने वाले 24% लोग हैं। और देखिए, हां, कोई विकल्प नहीं है, 23% लोग। 23% लोग ये मानते हैं कि बीजेपी के पास, एनडीए के पास और कोई ऑप्शन नहीं है नीतीश कुमार के अलावा। लेकिन 33% लोग ये कहते हैं कि इनको बिल्कुल मत घोषित करिए, इनको मत घोषित करिए वरना नुकसान हो जाएगा। और अब इंपॉर्टेंट सवाल पर चल रहा हूं दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखते हैं, जनता किसे देख रही है अगला मुख्यमंत्री। जवाब देखिए वोट वाइब के सर्वे में, तेजस्वी यादव। 32.1% से ज्यादा लोग तेजस्वी यादव के साथ
जाना पसंद करते हैं, बतौर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं, जबकि महज 25% लोग नीतीश कुमार के साथ हैं। एक बड़ा अंतर, 7% का अंतर नीतीश और तेजस्वी के बीच में। लेकिन एक लंबी उछाल बनाई है प्रशांत किशोर ने। 12.4% लोग प्रशांत कुमार के साथ जाना चाहते हैं, पीके के साथ जाना चाहते हैं, उनकी पदयात्रा को देख रहे हैं, उनके संघर्ष को देख रहे हैं और उनको लगता है कि यह आदमी बदलाव कर सकता है। चौथे नंबर पर एक नाम चिराग पासवान, 9.4% लोग चिराग पासवान के साथ दोस्तों। लेकिन अभी भी तेजस्वी यादव नंबर 1 पर बने हुए हैं। 32% से ज्यादा लोग तेजस्वी यादव के साथ जाना चाहते हैं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं बिहार का। तो क्या बिहार की जनता परिवर्तन के मूड में आ गई है? क्या तेजस्वी यादव को पसंद कर रही है? यह फिलहाल एक सर्वे है, लेकिन सर्वे एक तस्वीर जरूर गढ़ रहा है। अब दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं। बिहार में रोजगार सृजन के लिए, यानी नौकरी रोजगार के लिए किस पर ज्यादा भरोसा है? तो वोट वाइब का सर्वे यह बताता है कि एनडीए पर 32.3% लोगों का भरोसा है, जबकि महागठबंधन पर 39.6%, मोटा मोटा आप समझिए 40% लोगों का भरोसा यह है कि तेजस्वी यादव अगर आएंगे तो नौकरी मिलेगी, तेजस्वी यादव अगर आएंगे तो रोजगार मिलेगा। यह एक सर्वे है। लेकिन जनसुराज अगर आएगी तो 13% से ज्यादा लोग मानते हैं कि प्रशांत किशोर नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, मदद करेंगे, युवाओं के हाथों में नौकरी होगी। यह भरोसा प्रशांत किशोर को लेकर जाग रहा है बिहार के लोगों में। और यह सर्वे इस मायने में बहुत हैरान करने वाला, बहुत चौंकाने वाला है दोस्तों, कि जनसुराज पर विश्वास बढ़ता जा रहा है। तेजस्वी यादव के साथ अभी भी 40% लोग हैं कि तेजस्वी यादव नौकरी देंगे, लेकिन एनडीए पर यह विश्वास लोगों को नहीं है। और अब आखिरी सवाल पर आ जाते हैं दोस्तों। यह आखिरी सवाल, मौजूदा विधायक अगर फिर लड़े तो क्या आप वोट देंगे? यह जनता से पूछा गया कि आपके इलाके के जो विधायक हैं, क्या आप उनको वोट देंगे? मसलन बिहार में पटना में, लखीसराय में, सुपौल में, सहरसा में, अररिया में, कैमूर में, इन तमाम जिलों में, दरभंगा से लेकर मोतिहारी, मधुबनी में, मधेपुरा में, कहीं भी अगर विधायक जी दोबारा, सिटिंग विधायक दोबारा चुनाव लड़ने आएंगे तो क्या आप वोट देंगे? 54% से ज्यादा लोग कह रहे हैं, 54.9%, नहीं, हम विधायक को वोट नहीं देंगे। हां कहने वाले 24% लोग और कह नहीं सकते 15% से ज्यादा लोग। लेकिन तकरीबन 55% लोग, आधे से ज्यादा लोग यह कह रहे हैं कि विधायक जी दोबारा चुनाव लड़ने आए तो वोट नहीं देंगे। यानी कि जनता पूरी तरीके से बदलाव के मूड में बिहार में है। और यह बताता है बिहार का सर्वे कि जनता परिवर्तन चाह रही है। तो तमाम सवाल हमने आपको दिखाए, इस सर्वे में आपको बताने की कोशिश की कि बिहार में किसकी सरकार। अब आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी को देखते रहिए, बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।